ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर हम आशाधर जी द्वारा रचित संस्कृत टीका भी साथ में देख रहे हैं। हमने 12 श्लोक तक हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। 12वें श्लोक पूरा होते ही फिर प्रश्न किया कि सभी को तो आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जो संपत्ति वाले हैं ना, जो संपत्ति वाले हैं वे तो सुखी दिखते हैं, उनको आपत्ति का है। तो संपत्ति वाले उनको तो वो तो सुखी दिखते हैं, लक्ष्मी वाले तो सारे लोग लोक में सुखी दिखते हैं। तो उसके उत्तर में श्लोक नंबर 13 लिखने में आया। माने ये सिद्ध करेंगे कि धन संपत्ति वाले जीव भी सुखी नहीं है, वे भी कैसे है, दुखी है। अब ये सिद्ध करेंगे आचार्य देव तर्क और युक्ति से 13 नंबर के श्लोक में। हमें लगता है कि भाई दूसरी आपत्तियां नहीं है, परंतु धन है ना, तो धन है, अच्छा सब बाहर में अनुकूल सामग्री है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ है, तो वो जीव सुखी है कि नहीं? तो कहते हैं कि नहीं। बहुत सुंदर श्लोक 13वां नंबर का श्लोक लिखने में आया। 13वां नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं पहले। दुर्जयेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिनां स्वसंथं मन्यो जनकोऽपि ज्वरवाणीव सर्पिषाम्। जेम कोई જ્વરગ્રસ્ત તાવથી પીડાતો હોય, કોઈ માણસ તાવથી, પણ કયો તાવ? જ્વરથી ગ્રસ્ત છે એટલે જેને जिसको ठंडी का ताव आया है। किसका ताव आया है? ठंडी का ताव आया है। वो पीड़ित हो रहा है। क्या हो रहा है? वो पीड़ित हो रहा है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको घी थी એટલે ઘી પીને વા શરીર પર ચોપડીને પોતાને સ્વસ્થ નિરોगी माने छे। अब जिसको ऐसा ठंडी का ताव आया है ना, काळियो ताव कहेवाय ने, ज्वर એટલે ताव, तो काळो ताव, ठंडीनो ताव जेने આવ્યો હોય, હવે એ वो व्यक्ति, उसको क्या लगता है कि घी लगाकर या घी पीकर मैं क्या हो जाऊंगा? स्वस्थ हो जाऊंगा। अपने आप को स्वस्थ मानता है, परंतु होता है क्या? स्वस्थ नहीं होता है, उल्टा और बीमार हो जाता है। जैसे वो बुखार है ना, तो बुखार आने पर वो अगर घी पिएगा तो वो क्या होगा? तो और पीड़ित होने वाला है, और दुखी हो जाएगा, है ना। पीड़ित व्यक्ति कोई किसी को बुखार आया और बादाम का हलवा दे, बोलो और तकलीफ हो जाती है कि नहीं? परंतु ये क्या मानता है? ये मानता है कि मैं हलवा खाकर सुखी हो जाऊंगा, मैं घी पीकर सुखी हो जाऊंगा, परंतु उसको पता नहीं कि इसका फल कितना बुरा है। ये फल ये तो और उसको स्थिति और खराब कर देगी। ऐसे ही तेम कोई एक मनुष्य मुश्किलेथी कष्टथी पैदा करेला कमाएला જેની સારી રીતે સુરક્ષા કરવી અશક્ય છે, એવા નશ્વર નાશવાન ધન આદિથી પોતાને સુખી માને છે। अब देखो क्या समझाया यहाँ पे, संसारी अज्ञानी बहिरात्मा जीव की दशा समझाई कि ऐसा कोई है व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति है, जो एक तो मुश्किल से वो धन कमाते हैं। माने धन कमाना भी कितना कठिन है, ऐसे मिल जाएगा? कितना दिन रात, है ना, दौड़म दौड़ करता है, सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं और फिर जाके वो धन प्राप्त होता है। और वो भी धन मिलना न मिलना किसके अधीन है? पुण्य के अधीन है।
हम देखते हैं कितने लोग मेहनत करते हैं परंतु गरीब होते हैं, और कितने आराम से बैठे रहते हैं परिवार में खूब पैसा होता है। तो यहाँ एक तो पहले वो धन कमाना कठिन, और उसको अच्छी तरह से रक्षा करना भी अशक्य है ना। कैसे रक्षा कर सकते हैं अपन? कभी भी कोई भी उसको छीन के चोरी करके, हम देखते हैं कि लूट बार कितना होता है। माने घर में कोई घुस गया चोर और धन ले गया, आग लग गई तो धन पूरा नष्ट हो गया। माने धन एक तो कमाना कठिन, इकट्ठा करना कठिन, उसकी सुरक्षा करना और कठिन। और फिर क्या लिखा कि वे सारे क्या है, तो वे धन कैसे नाशवान है। क्या है? नाशवान है। कभी हमेशा रहने वाले हैं, साथ में आएगा कि नहीं। कभी हमने विचार किया कि जिस धन के पीछे हम दिन रात दौड़ रहे हैं, हम एकाकार हो गए हैं, पैसे से हम सुखी हो जाएंगे, वो ही धन एक दिन हमें छोड़ के चला जाता है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। या तो वो धन मुझे छोड़ के चला जाएगा, और या तो मुझे धन को छोड़कर जाना पड़ेगा। पूजा में गाते हैं ना, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं से, अति भिन्न अखंड निराला हुआ। कैसा हूँ मैं? इन सब से मैं भिन्न हूँ, अखंड हूँ, निराला हूँ। इसके पीछे मैं मोहित हो गया कि जो चीज कैसी है, एक तो कमाना कठिन, रक्षा करना उसकी मुश्किल से कमाते हैं, रक्षा करना अशक्य, और ये सारा धन कैसा है? नाशवान है। और ऐसे धन मिलने पर वो अपने आप को क्या मानता है? सुखी मानता है। बोलो कौन करोड़पति सुखी है? बोलो मुझे भी, बोलो आप बोलो, कौन करोड़पति सुखी है? अंबानी ले लो, बिल क्लिंटन ले लो, है ना, टॉप में टॉप करोड़पति आप देख लो, आता है ना। हाँ, बोलो कौन चैन से नींद ले सकता है? माने धनवान व्यक्ति भी दुखी, और धन नहीं है वे भी दुखी। धन नहीं है तो धन नहीं है इसलिए दुखी हो रहे, और धन प्राप्त हो जाए तो उसकी रक्षा में टेंशन, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं कुछ लॉस ना हो जाए, है ना, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। और दूसरा कि जो इतना सारा मिलने पर भी कोई तृप्त हो सकता है? हमेशा ये संसारी जीव की तो इच्छाएं का है ना कि इनकी इच्छाएं तो कैसी है, तो कहते हैं कि माने बढ़ती ही जाती है। लोग के सामने इसकी इच्छा पूरा बता ना कि पूरे लोग जितना बड़ा गड्ढा कर लो, इतनी तो इसकी इच्छाएं है, और ये गड्ढा कभी पूरने वाला नहीं है। इसकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होगी। उसको ऐसा लगेगा कि और कमा ले, करोड़ कमा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि और कमा लो, और फैक्ट्री हो जाए। माने तृष्णा, ये इस बाहर से धन से तो तृष्णा ही उत्पन्न होती है। तृष्णा दुख का कारण है, और ये जो निर्धन है वे भी दुखी, क्योंकि उनके पास नहीं है इसलिए दुखी, और जिनके पास है वे इच्छा से, तृष्णा से दुखी, और अधिक लोभ वृत्ति से दुखी। माने दुख ही दुख है। कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख तो कहाँ मिलेगा? जहाँ सुख है वहां से सुख की प्राप्ति होगी। आता ना, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई खूब भरी परंतु वे रिक्त रही। कभी हमें कहीं संतोष, हमें वहां से कभी तृप्त होने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पे कह रहे यहाँ पे कैसे भी संयोग हो, वे सुख के कारण है ही नहीं, क्योंकि सुख से, ज्ञान से लबालब भरा हुआ कौन है? तो कहते हैं मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। एक तो उसको कमाना कठिन, उसको रखना कठिन, उसका मिलना कठिन, और फिर वो नाश हो जाए तो और दुखी हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई दो चीज के पीछे हमने अपने मनुष्य भव को घुमा दिया। या देखो, धन की रक्षा में तो कितना
दिन रात पड़ा रहता है धन की रक्षा में। परंतु गुरुदेव ने इतना बढ़िया पॉइंट कहा यहाँ पे कि ये आत्मा की रक्षा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की रक्षा करनी थी तो वो नहीं करता। फिर से एक बार बोलती हूँ, ये पॉइंट क्या कहा कि धन की रक्षा में तो पूरा दुर्लभ मनुष्य बहु निकाल देता है, और वो भी रक्षा करना तो अपने हाथ में है ही नहीं। परंतु आत्मा की रक्षा कौन से परिणाम से होगी? आत्मा की रक्षा निर्मल परिणाम से। तो निर्मल परिणाम से आत्मा की रक्षा तो नहीं करता है, जो करने जैसा है, जो करने लायक है। परंतु किसकी रक्षा करता है? कि जो विश्वसनीय नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो मेरे से भिन्न है ना, उसकी रक्षा में लगा है दिन रात। और क्या करेंगे? कुछ एक परमाणु मात्र भी साथ में आने वाला नहीं है। कौन साथ में आएगा बोलो? हम ये सामग्री के पीछे यहाँ पे धन शब्द दिया ना, तो गुरुदेव ने भी यहाँ पे खुलासा किया कि धन में खाली धन नहीं लेना, परंतु सारी सामग्री ले लेना। धन के साथ स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, सब कुछ। इनके उपार्जन करने में, उपार्जित होने में दुख, कुटुंब परिवार ए બધું ઉપાર્જન કરવામાં दुख, પછી उसको रखने में दुख, उसको टिकाए रखने में दुख, है ना। और वे नाश हो जाए तो, और वो तो नियम से नाश होने वाले हैं, तो नाश होगा तो उसमें और दुख। कौन सुखी है बोलो? कोई सुखी है? संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सब के सब ये संयोग के आधार से वे सब असंतुष्ट ही रहते हैं, असंतुष्ट ही रहते हैं। टोडरमल जी ने कितना लिखा है मोक्षमय प्रकाशक में कि भाई एक विषय की इच्छा पूरी होती है ना, तो दूसरे विषय की इच्छा हो जाती है, फिर दूसरे की पूरी होती है तो तीसरा विषय की इच्छा हो जाती है। तो इच्छाओं का तो अंत आता ही नहीं है ना। एक विषय, इंद्रियों का विषय की पूर्ति हो जाए, फिर दूसरे विषय की पूर्ति करने में लगा रहता है, फिर तीसरे विषय की पूर्ति में। ऐसे ये जीव अनादि काल से ये इंद्रियों के विषयों में से सुख ढूंढते ढूंढते इसका अनादि काल निकल गया। कितना काल चला गया? अनादि काल चला गया, परंतु सुख तो नहीं। और सुख की क्या नहीं मिली? तो कहते हैं कि कणिका भी नहीं मिली, सुख की कणिका भी नहीं मिली। आहा। और आयु कब खत्म हो जाएगी ना पता नहीं है। कितने दुख बताए पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में, नरक के, तिर्यंश के, एक इंद्रिय के। अपन क्या कोशिश करते हैं पता है? पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई मुर्दा हो और उस मुर्दे को हम जीवित रखने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 52 पे है ये दृष्टांत कि हम कोई मुर्दा हो और उस मुर्दे को हम जीवित रखने की कोशिश करते हैं, तो बोलो ये अपना दुख दूर होगा कि नहीं? नहीं होगा ना। ऐसे ये मिथ्या दृष्टि जीव जो पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, जिनमें सुख नहीं है, और उसमें से वो सुख निकालने की कोशिश करता है, सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो बोलो सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। ब्रह्म जनित सुख माना है, ब्रह्म जनित सुख माना है। वो ब्रह्म है, वो सुख है नहीं, परंतु वो दुखी है। यहाँ पे कहा ना, अब देखो टीका पे आओ। तथा થાય છે કોણ તે? માણસ લોક। કેવો માણસ? કોઈ એક વિવેકહીન, किंतु બધા नहीं। કેવો થાય છે? બધા नहीं माने ज्ञानी नहीं। कौन? तो के विवेकहीन, अज्ञानीઓ છે એ પોતાને સ્વસ્થ નિરોગી માને છે। પોતાને કેવા માને છે? સ્વસ્થ માને છે, નિરોગી માને છે। है रोगी, है अस्वस्थ, और अपने आप को कैसा मानता है? निरोगी माने છે। હું સુખી છું એમ માને છે, એવો અર્થ છે। શા વડે કરીને? ધન આદિ વડે, અર્થાત દ્રવ્ય, સ્ત્રી આદि ઇષ્ટ વસ્તુઓના સમુદાય વડે। કયા સમુદાય વડે? તો કે ઇષ્ટ વસ્તુઓના સમુદાયને एकत्रित કરીને, इकट्ठा करके वो अपने आप को क्या मानते हैं? उसके समुदाय को क्या करते हैं? भेगा करीने, सामग्री ने इकट्ठा करके अपने आप को क्या मानता है? सुखी मानता है। ये कोई लंबे काल तक रहने वाले नहीं है, ना वे हमारे थे, ना वे है, और ना वे कभी होंगे। हमें संतोष तो हमें तभी मिलेगा। कहाँ से मिलेगा हमें संतोष?
हमें संतोष अपने स्वभाव के आश्रय से मिलेगा। संतोष धन है, माने जो थोड़े से धन बार में मिला ना, उसमें वो संतोष रखते हैं ना, तो वे सुखी है। परंतु जिसको बहुत अधिक 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 चाहिए, तो वे तो असंतुष्ट ही है। और सम्यक दृष्टि अपने अपने वैभव, अपने आत्मा की संपदा, अपने आत्मा की निधि को देखकर संतुष्ट रहते हैं। बाहर में फिर वो धन हो कि ना हो, उनसे उनका सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। वे तो सारे ज्ञानी होते हैं, वे सारे सुखी होते हैं, क्योंकि उनको एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो आनंद का, ज्ञान का, अनंत गुणों का, प्रभुता का सरोवर है, गोदाम है, समुद्र है, सागर है, ऐसे स्वभाव को देख लिया तो 3 लोक की संपदा भी मिल जाए ना, तो 3 लोक की संपदा भी उनको कैसी लगती है? कागवीत समगिनते है सम्यक दृष्टि लोक, नाक के मैल समान। क्या कहा देखो, या कहा ना कि कोने शा बड़े પોતાને સુખી માને છે? ધન આદि વડે, અર્થાત દ્રવ્ય, સ્ત્રી, ઇષ્ટ વસ્તુઓના સમુદાય વડે। કેવા ધન આદि વડે? દુઃખથી અર્જિત એટલે કે બહુ કષ્ટપણાના કારણે તથા દૂર ધ્યાનના આવેશથી, કષ્ટથી, મહા મુશ્કેલીથી ઉપાર્જિત કમાયેલા। देखते ना कितने कष्ट पाते जी लोग ये धन कमाने के पीछे, माने कितना कितना वो दुख पाते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, कितना टेंशन, कितने विकल्प, शरीर भी पूरा कैसा हो जाता है धन कमाने के पीछे, अपना पूरा वीर्य बर्बाद हो जाता है। और एक तो वो मिलना न मिलना किसके अधीन है? पुण्य के उदय के अधीन है, अपनी मेहनत के अधीन थोड़ी है। हमें लगता है हम मेहनत करते तो हमें धन ज्यादा मिलेगा, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको धन कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये जो बार में है लक्ष्मी का मिलना है ना, पैसे का मिलना, पैसे का आना, वो किसके अधीन है? पुण्य पाप के उदय के अधीन है। और गुरुदेव बताते हैं कि देखो ये लक्ष्मी कमाने के जो परिणाम है ना, ये परिणाम पाप है। फिर हम लक्ष्मी को भले वो पैसा आए हम उसका सदुपयोग करें, वो तो बात की बात है, परंतु कह रहे हैं कि वो पैसा कमाने का भाव ही वो पाप भाव है। क्या भाव है? कौन सा भाव है? पाप भाव से। અને આપણું આખું મનુષ્ય ભવ हम इस पैसे कमाने के पीछे हम આપણે વેડફી નાખીએ છીએ। श्रीमद जी ने लिखा है ना, लक्ष्मी अने अधिकार बदता शुवद्यु ते तो कहो, शु कुटुंब के परिवार थी बदवापणु ते नय ग्रहो। कभी सोचा ही नहीं हमने, है ना। हम इसके बदले हम इतना वीर्य हमारा आत्मा में लगाते, हम चिंतन में लगाते, हम स्वाध्याय में लगाते, अपना उपयोग हम इस कार्य में लगाते, तो हमें अपना कार्य हो जाता, हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती। ये दुर्लभ मनुष्य भव मिलना ही कितना कठिन है, कितने भव करके आते हैं फिर ये भव मिलता है, और उसमें भी सब कुछ अनुकूल मिलना वो भी कितना दुर्लभ है। हम देखते हैं ना कितने गरीब है, कितने पीड़ित है, कितने रोग से दुखी है, कितने जीवों संयोग के वियोग से दुखी पड़े रहते हैं। आप विचार करो, अपने पास तो सारी अनुकूलता है बाहर में, तो भी हम अपना काम ना करें, हम अपने समय का सदुपयोग ना करें, तो पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे कि तेरे अभाग्य की महिमा हमसे हो सकती नहीं है। महा कष्ट है ये सब चीजों में, और कितनी माया चली। धन कमाने का जो लोभ है ना, पैसे कमाने का लोभ, तो लोभ को क्या कहा है? पाप का बाप। लोभ को क्या कहा है? पाप का बाप। तो उसमें सारे प्रकार के पाप दूसरे कषाय होती है ना, मायाचारी भी करेगा, क्रोध भी करेगा, छल कपट भी करेगा, है ना, सब कुछ करेंगे कि नहीं उसके पीछे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोभ क्या है, तो कहते हैं कि पाप का बाप है। यहाँ पे कहते हैं परिग्रह जितना बने इतना हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं हमें सीमित कर देना चाहिए कि जितना बने, क्योंकि परिग्रह के लक्ष्य से पाप ही होने वाला है। यहाँ पे देखो अपन टीका आगे पढ़ते हैं। टीका में क्या कहा कि यहाँ पे कहा कि एक तो मुश्किलें थी उपार्जित कमाएला तथा यत्न थी रक्षा करवा छता अवश्यम भावी नाश ने लीधे मुश्किलेથી રક્ષિત થતા નશ્વર
અર્થાત રક્ષા પામેલા ધનનો પણ વિનાશ સંભવિત હોવાથી અશાશ્વત એવા ધન આદિ વડે શું કીધું? જે મુશ્કેલીથી જે રક્ષિત થયેલું ધન છે અને એ હા ને એની मुश्किलेથી શું કરે છે? रक्षा करे છે અને એ પાછું એ धन वो धन क्या हो जाता है? तो कहते हैं नाश को प्राप्त होता है क्योंकि वो धन कैसा है? अशाश्वत है। अशाश्वत है माने क्षणिक है, नाशवान है ना। अपन रक्षा तो करे, चलो रक्षा तो कर ले, हमने बहुत मुश्किलेથી આપણે ધનનું ઉપાર્જન કર્યું, धन को हमने क्या किया? तो कहते इकट्ठा किया, रक्षा भी की, परंतु वे नाशवान है ना। सारा धन क्या है? नाशवान है। धन બધું नाशवान છે અને આપણને એની रुचि तोड़वानी છે। अभी देखो धन का कोई अभाव नहीं होना है, अभी धन कुछ नष्ट नहीं करना है, धन को, धन का अभाव भी नहीं होगा। धन शायद कमाने भी जाना पड़े, परंतु उसमें से क्या छूटनी नहीं चाहिए? उसमें से सुबुद्धि छूटनी चाहिए और लोभ वृत्ति और अधिक कमा लूं। देखो इसके पीछे हमारा समय भी कितना जाता है ना। एक 3 बात आती है कि जितना है ना उतना तो सबका सब वो भोग नहीं सकता। क्या कहा? जितना है उतना भोग नहीं सकता। फिर कहा कि उसको एक भव से दूसरे भव में ले जा सकते नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना। 2 बात, जितना है वो भोग नहीं सकता, एक भव से दूसरे भव में वो ले जा सकता नहीं है, और इस जीव की आसक्ति घटती नहीं है। जीव की क्या नहीं घटती? आसक्ति घटती नहीं है। ये धन है ना, धन के कारण से ये सारे झगड़ों का मूल कारण है धन। अंदर अंदर में भाइयों में, परिवारों में कितने झगड़े हो जाते हैं धन के कारण से, पैसे के कारण से। है ना। ये लक्ष्मी, ये धन है तो कहते हैं अपनी लक्ष्मी और अपना धन तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो मेरा धन है, वो मेरी लक्ष्मी है, और उससे मैं मेरे आत्मा की क्या करूं? रक्षा करूं। अपने परिणाम, अपनी निर्मलता दिन भर दिन क्या होनी चाहिए? विशुद्ध होनी चाहिए। हम पापों से बचे। आप देखो ये कोरोना का भी ऐसा उदय चल रहा है, परिस्थिति चल रही है। आप विचार करो कि अपन कितने निश्चिंत बैठे हैं। ये तत्व ज्ञान के बल से हम कितने निश्चिंत हैं। यानी उदय भी आ जाए परंतु हम कितने निश्चिंत हैं। हमें पता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। शरीर का जो परिणमन होना है वो स्वतंत्र है, वो फिक्स है, एक एक पर्याय क्रमबद्ध है। हमें सारे सिद्धांत ख्याल है ना, हमने निर्णय किया है। तो हम इस उदय के बीच में भी हम कितने निर्भर, कितने निश्चिंत रह सकते हैं। हमें कितना उत्कृष्ट तत्व मिला है। इस निकृष्ट पंचम काल में हमें कितना उत्कृष्ट तत्व मिला है। ये तत्व नहीं होता तो हम कितने खराब कर्म बांधते, हम कितने पाप कर बैठते, हमारे परिणाम कितने खराब होते। हम ये पाप से बच गए तत्व ज्ञान के कारण से। हम स्वाध्याय में लग गए, माने इतने उदय के बीच में भी हमारा मन स्वाध्याय में लगता है। हम दिन के 4-4, 6-6, 8-8 घंटा स्वाध्याय करते हैं। ये किसका सब है? बोलो किसका उपकार है? सब गुरुदेव श्री का है उपकार। ये समय सार इष्टोपदेश गुरुदेव श्री ना होते, गुरुदेव श्री नहीं होते, हमें कौन समझाता कि भाई एक आत्मार्थीनो स्वाध्याय तो एक आत्मार्थीनो खुराक है। एक दिन भी हमारा किसके बिना ना जाए, हम स्वाध्याय के बिना हमारा एक दिन व्यतीत ना जाए। ये पोषण देता है हमारे परिणति को, हमारे आत्मा का बल बढ़ाता है। स्वाध्याय क्या करता है? हमारा आत्मा का बल बढ़ाता है और पर द्रव्य की, विषयों की रुचि को तुड़ाता है। तोड़ो, ये मोह को तोड़ो, क्योंकि ये कोई सहयोग साथ आने वाले नहीं है। ये सारे सहयोग कहते हैं ना, सारे कैसे है? क्षणिक है, नाशवान है, दुख के कारण है। इसको इकट्ठे करने में, इसको और मिलाने में, है ना, रखने में, अपन अपनी बुद्धि को बर्बाद ना करें। अपनी बुद्धि तो अपन किस में लगाए? अपनी बुद्धि तो अपन स्वाध्याय में, आत्म कल्याण में। क्योंकि ये एक तो ये अगर हम ले जाने की व्यवस्था होती तो भी हम इसके पीछे दौड़ते तो ठीक है भाई, बराबर है, परंतु कुछ आने वाला तो है नहीं। एक परमाणु मात्र भी साथ में आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, सुख से लबालब भरा हुआ कौन है? मेरा भगवान आत्मा है। और ऐसे भगवान आत्मा की हम दृष्टि करेंगे तो नियम से हम इस दुख का नाश करके
सुख की प्राप्ति करे बिना रहेंगे नहीं। देखो क्या कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा ना, जेम कोई एक मूर्ख ज्वर पीड़ित मनुष्य अर्थात सामज्वर पीड़ित એટલે કે તાળીઓ તાવ है ना, ठंड से आने वाला ताव मनुष्य बुद्धिना अतिशय बगाड़थी पानादीમાં પીવા વગેરેમાં ઉપયોગમાં લીધેલા ઘી વડે પોતાને સ્વસ્થ નિરોગી માને છે। કેવા માને છે પોતાને? તો કે છે સ્વસ્થ અને નિરોગી માને છે। કોણ? તો કે છે કે જેને તાવ આવ્યો છે, ઠંડીનો તાવ આવ્યો છે, એ જીવ ઘી પીને, એ જીવ ઘી ચોપડીને પોતાને કેવો માને છે? સ્વસ્થ માને છે। તો એ તો મૂર્ખ વ્યક્તિ છે કે નહીં બોલો? એવી રીતે અહીંયા કહે છે, જો અહીંયા એમ કહે છે, આ કોઈ બીજાની વાત નથી, આ આપણી જ વાત છે। આ दशा अपनी है, अपन अनंत काल से ऐसी दशा से पसार हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो बहुत मुश्किलें से પોતાની જાતને રોગથી રહિત માને છે, તેમ મુશ્કેલીથી ઉપાર્જિત, કષ્ટથી રક્ષિત અને ક્ષણભંગુર નાશવાન, ક્ષણમાં નાશ પામતા એવા દ્રવ્ય આદિ વડે દુઃખ જ હોઈ શકે એમ તું સમજ। કહ્યું છે કે ધનના ઉપાર્જનમાં દુઃખ, ઉપાર્જિત ધનની રક્ષા કરવામાં દુઃખ, તે આવે તોય દુઃખ અને જાય તોય દુઃખ। ઉપાર્જન કરવામાં પણ દુઃખ અને જાય તો પણ દુઃખ। પહેલા ભેગું કરવામાં દુઃખ અને પછી જાય એમાં સાચવવામાં दुख। कितने विकल्प हो जाते हैं कि नहीं? इतना अपने को तो कितना सूक्ष्म तत्व गुरुदेव ने दिया है कि भाई आत्मा के गुण गुणी का विकल्प भी जब तक रहेगा तब तक काम नहीं होगा। तो फिर ये तो धन का विकल्प, ये स्त्री घर कुटुंब परिवार, इनका मोह, इनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि, ये तो सब अनंत अनंत क्या है? दुख का कारण। देखो 56 नंबर के पेज में आत्मानुशासन में दिया है कि आशा रूपी मोक्षमय प्रकाशक में उन्होंने पंडित जी ने आत्मानुशासन की गाथा का दृष्टांत दिया है कि आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी का पाया जाता है। अनंतानंत जीव है, उन सब की आशा इतनी पाई जाती है तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उसमें एक गड्ढे में समस्त लोक भी अणु समान है। आशा रूपी जो गड्ढा है ना, आशा रूपी जो गड्ढा है उसमें समस्त लोक, ये जो लोक है ना, लोक वो किसके समान है? अणु समान है। अणु समान, उसको कैसा लगता है? अणु समान है ये आशा रूपी गड्ढे में, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा है वो आशा कभी पूरी होगी ही नहीं। इसलिए हमें कषाय नहीं करना चाहिए और कषाय से रहित होने का क्या करना चाहिए? हमें उपाय करना चाहिए। कितने दृष्टांत दिए पंडित जी ने इसमें, है ना। एक और दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया था, तो कहते हैं देखो यह दशा अपनी है, ऐसी दशा अपन अनंत काल से हम भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इन संयोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। माटे दुखना भाजन रूप कारण रूप ते धन ने धिक्कार हो। कया धन ने? जे धन दुख उत्पन्न करवावाळुं छे एवा धन ने शुं हो? तो के छे के धिक्कार। मुश्किलेथी कष्टथी पैदा करेला કમાયેલા મુશ્કેલીથી પેદા કરેલા જેની સારી રીતે સુરક્ષા કરવી અશક્ય છે। अपन इधर आए ना भावार्थ पे। अब देखो भावार्थ, જેમ સામ જ્વરથી પીડિત કોઈ એક મૂર્ખ જન ઘીના ઉપયોગ વડે પોતાને સ્વસ્થ નિરોગી માને છે, તેમ કોઈ એક માણસ મહા મુશ્કેલીથી અને દુઃખથી ઉપાર્જિત તથા રક્ષા એવા क्षणभंगुर धनादि वड़े पोताने केवा माने छे? सुखी माने छे। अगर धन में सुख होता तो सारे धनवान कैसे होने चाहिए? सब सुखी होने चाहिए ना। परंतु हम देखते हैं कि धन है परंतु बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, दुखी है। किसी को पत्नी नहीं, किसी को पति नहीं, किसी को उनका वियोग, पुत्र का वियोग। धन है परंतु दूसरी कितनी सारी विपत्तियां है कि नहीं। तो ये धन है परंतु रोग को दूर नहीं कर पा रहे। डॉक्टर बहुत बार नहीं कह देते, अपन किसी को कैंसर जैसा रोग हो तो बोलो अपन अपने परिवार में कुटुंब में किसी को हो, अपन उनको बेस्ट में बेस्ट ट्रीटमेंट कराते हैं। उनका राग होता है तो अपन कहते कि नहीं अपन को तो उनको अमेरिका ले जाएंगे, बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर के पास अपन उनका ट्रीटमेंट कराएंगे।
परंतु डॉक्टर ही हम नहीं देखते कि बोल देते हैं कि भाई आप कितना भी पैसा खर्चो इसमें, हम ये केस को हम सुधार नहीं पाएंगे, कह देते हैं कि नहीं बोलो। तो धन का सुख का कारण हुआ, सुख कहाँ हुआ, धन सुख का कारण कहाँ हुआ। इसलिए हम ये जो सारी विपरीत मान्यता है ना, हम मानते हैं कि धन से सुखी होता है जीव, ये धन से जीव सुखी नहीं होता है। दादा ने जो उनकी 10 धर्म की बुक है ना, 10 लक्षण धर्म की बुक है, उसमें जो उत्तम जो लोभ कषाय, उत्तम शौच धर्म में बहुत अच्छे तर्क युक्ति से, गुरुदेव भी उस पुस्तक के बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि एમાં तर्क युक्ति थी बहुत सरस। दादा ने वर्णन किया है कि अगर धन सुख का कारण होता तो तीजनचों के सामने हम नोटों की बंडल रख देते ना, तो वे सूंघते भी नहीं है, वो देखते भी नहीं है। अगर धन सुख का कारण होता तो वे तो खा जाते हैं, वो फाड़ देते हैं सब नोट को। इसलिए धन सुख का कारण नहीं है, हम मानते हैं कि धन सुख का कारण है। या कहा देखो, यह मिथ्यात्व दुख का कारण है और सम्यक सुख का कारण है। સામ જ્વરમાં ઘીનો ઉપયોગ કરવાથી તાવ મટવાને બદલે વધે છે, તેમ ધનાદિની મમતાથી સુખ બદલે દુઃખ જ વધે છે। શું કીધું? ધનાદિથી શું થાય છે? તો કે છે કે સુખ નથી થતું, ઉલટાનું दुख જ વધે છે। વિયોગ થતા પણ दुख જ થાય છે। એમ દરેક હાલતમાં ધન દુઃખનું જ નિમિત્ત કારણ છે। માટે લક્ષ્મીવાન લોકો ધનાદિથી સુખી છે એ માનવું એ ભ્રમ મૂલક છે। अब देखो फरीथी पाछो, अब 14वें नंबर का श्लोक चालू होगा, उसके पहले वापस शिष्य एक प्रश्न करता है। फरीथी शिष्य पूछे छे, શું પૂછે છે? તો કે છે કે આશ્ચર્ય છે કે આવા પ્રકારની સંપદાને લોકો કેમ છોડતા નથી, અર્થાત દુઃખથી જ ઉપાર્જિત વગેરે કારણોથી બંને લોકમાં, આ લોકમાં અને પરલોકમાં, એટલે આ ભવમાં અને બીજા ભવમાં જ્યાં જવાના છે, પણ દુઃખદાયક જ છે। દુઃખદાયક એવી ધન આદि સંપત્તિને लोग केम छोड़ता नहीं। समझ में आया प्रश्न क्या किया कि धन आदि ने लोग को केम छोड़ता नहीं, कि ए दुख ज उत्पन्न करवा वाळुं छे, तो धनादि ने केम नहीं छोड़ता, धनादि मांथी रुचि केम नहीं छोड़ता, धनादि मांथी पोतापणुं केम नहीं छोड़ता, धनादि में से अपनत्वपना क्यों नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि अब आगे के श्लोक में बताएंगे कि भाई इस जीव को कितना लोभ है ना, मोह है, मिथ्यात्व है, जिसके कारण से वो धन में क्या मानता है, सुख मानता है। देखो धन में सुख मानता है, धन से अपने को बड़ा मानता है। अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना, मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। क्या सोचा था कि भाई ये संयोग, हाँ ये सब मुझे सुख के कारण, इसलिए अभिमान किया। क्या किया? अभिमान किया, अपने को बड़ा माना और दूसरों को छोटा माना, है ना। और धन नहीं हो तो अपने को दीनहीन मानते हैं लोग। जिसके पास ये तत्व ज्ञान होगा तो धन होगा तो अपने को बड़ा नहीं मानेगा, अभिमान नहीं करेगा, दूसरों को छोटा नहीं देखेगा, और नहीं होगा तो वो अपने को दीनहीन पने से नहीं देखेगा, दुखी नहीं देखेगा। आता है ना, देखो एक और पंक्ति यहाँ से गाती हूँ मैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही, है ना। हमने मान भेद ही नहीं किया, भेद ज्ञान ही नहीं किया, आया ना। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। क्या कहा? अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, सब मन की कल्पनाएं है। कोई वस्तु अनुकूल या कोई वस्तु प्रतिकूल, कोई व्यक्ति अनुकूल कोई व्यक्ति प्रतिकूल, कुछ नहीं है। गुरुदेव तो बदा ने भूलेला भगवान जोता था कि नहीं, विरोध करते थे। माने ये तत्व मिलने पर, ये तत्व ज्ञान मिलने पर अपनी परिणति कितनी बदल गई। हम सबको भगवान आत्मा देखने लगे, क्योंकि हम अपने को भगवान आत्मा देखते।
हम अपने को भगवान आत्मा देखते हैं तो हम सारे जगत के जीवों को भगवान स्वरूप देखते हैं, भगवत देखते हैं, भगवत स्वरूप सिद्ध समान सदा पद मेरो। गजब का हमें तत्व मिला है। देव शास्त्र गुरु जो दादा की पूजन है उसमें भी देखो एक दो पंक्ति ऐसे गाती हूँ। आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका, जल समझ विषय विष भोगों को उनकी ममता में था अटका। किनकी ममता में? इन विषयों की ममता में मैं अनादिकाल से अटक गया। परंतु ये सब किसके जैसे? मृग तृष्णा के समान। मृग तृष्णा जैसे वो मृग होता है, हरण होता है ना, तो वो पानी, चमकती रेत को पानी समझ के इधर से उधर, इधर से इधर, उधर से इधर दौड़ता रहता है, परंतु कहीं उसको कहीं पानी नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां है ही नहीं ना पानी। और एक समय आता है कि वो अपना दम तोड़ देता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये जीव यहाँ से सुख मिल जाए, यहाँ पैसे में से, बंगले में से, गाड़ी में से, कपड़े में से, दागीने में से, पैसे में से, है ना, पुत्रों में से, यहाँ से वहां से, सब में से मुझे सुख मिल जाए, परंतु यहाँ से वहां दौड़ दौड़ कर ये जीव एक समय आता है कि अपने प्राणों को छोड़ देता है। इतनी दुर्लभता अपन कभी विचार ही नहीं करते हैं, अपने स्वरूप का विचार ही नहीं करते हैं। क्या कहा? बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चलाया। गजब गजब का अपने देखो, ये तत्व समझने से मैं भगवान आत्मा हूँ ये समझ में आने पर हूँ स्वभाव की परिपूर्ण छूँ, मैं स्वभाव से प्रभु हूँ, मैं महान हूँ, मैं जगत का सर्वोत्कृष्ट सुंदर तत्व, मेरे में आज तक किसी का कोई प्रवेश ही नहीं हुआ है, कोई उदय का नहीं, कोई सहयोग का नहीं। गुरुदेव ने तो यहाँ तक समझा दिया, कुनकुन आचार्य देव ने तो यहाँ तक समझा दिया कि एक समय की राग की पर्याय ने भी मुझे स्पर्श नहीं किया है। क्या कहा ख्याल आ रहा है? राजुल आंटी, जोशना आंटी, देवेंद्र आंटी, दिशा बेन, काजल बेन, है ना, एक समय की राग की पर्याय ने भी मुझे स्पर्श नहीं किया, तो परद्रव्य की तो क्या बात करूं, उसका तो मेरे में प्रवेश ही नहीं है, और ना मैं उनका हुआ हूं और ना वे मेरे हुए हैं। माने हम कितने निश्चिंत रहते हैं हर समय कि होना होगा हो, उनका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी में किसी का प्रवेश ही नहीं होता है। और जिसको अपन मानते हैं वो मेरा है ही नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं। जब का है कि नहीं बोलो? अपने को इतना तत्व मिला है तो अपने को कितनी शांति रहती है हर उदय हर प्रसंग में, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो शांति तो स्वभाव के आश्रय से ही मिलेगी और पर के आश्रय से तो तृष्णा ही बढ़ेगी। इसलिए बारंबार हम स्वभाव का विचार करें, बारंबार हम वस्तु स्वरूप का विचार करें, અને હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, स्वरूप छे मारू। बारंबार विचार करें, अपने उपयोग को हम तत्व में लगाए, अपने उपयोग का हम सदुपयोग करें, क्योंकि ये उपयोग है ना, शाम को जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उपयोग के ही प्रश्न चल रहे हैं। मति, श्रोत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना क्या है? तो उपयोग का सदुपयोग करने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और उपयोग का दुरुपयोग करने पर अक्षर का अनंतभाव का ज्ञान हो जाता है। अब उपयोग का सदुपयोग करना कि दुरुपयोग करना किसके हाथ में है? अपने हाथ में है ना। किसी की चिंता करने जैसी नहीं है, क्योंकि सब द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, परंतु हम अपने उपयोग को चिंतन में लगाए, तत्व चिंतन में लगाए, तत्व चिंतन करे, तत्व विचार करे। आचार्य ने यहाँ क्या कहा है, गुरुदेव ने ये क्या कहा है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा विचार करने पर हमारा मोह ढीला होता है। क्या होता है? हमारी कषाय ढीली होती है, हमारा मोह ढीला होता है, और हमारा एक समय ऐसा होगा कि हमें अपने कार्य करने का क्या हो जाएगा, उद्यम होगा, और पुरुषार्थ ऐसा होगा कि हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। बेंश्री कहते थे ना, पूज्य बेंश्री, कि आखो मार्ग रुचि नो छे। आखो मार्ग कोनो छे? रुचि नो छे। रुचि ने पलटी दो,
मारे आ भौमा मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा काम करना है, ये भव में मेरा ये भव काम किए बिना ना चला जाए। अरे एक अनपढ़ तिर्यंत गति का जीव काम कर लेता है और अपने को इतना समझ सुनने पर भी, इतने शास्त्र मिलने पर भी, ऐसे ज्ञानी मिलने पर भी, तीर्थंकर का जीव मिलने पर भी, मुनि मिलने पर भी, कुनकुन देव मिलने पर भी, गुरुदेव बेंश्री मिलने पर भी, और श्रीमद जी मिलने पर हमें अपना काम ना हो, तो पंडित जी कहते हैं ना भाई ये भव हाथ में से निकलते देर नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है कि आत्मानुभूति करने योग्य है। बाहर में तो सहयोग का होना ना होना सब उदय के अधीन है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा बारंबार हम अपने निर्णय को दृढ़ करें, अपने स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करें, पर्याय को हम स्वभाव में सीमित करें, है ना। और एक समय आएगा कि ऐसी रुचि बढ़ जाएगी कि अपने को अपना शुद्धात्मा ही दिखेगा, आत्मा ही दिखेगा, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, और सारा जगत भी हमें कैसा दिखेगा, आत्मा दिखेगा। तो इस प्रकार से हमने आज ये 13वां नंबर का श्लोक किया, है ना। अब 13वें नंबर के पूरा होते ही श्लोक में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि પછી अब दुखदायक है तो પછી लोको आने छोड़ता केम नहीं, उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं इस धन को, है ना, धन की रुचि क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो उसके लिए फिर आचार्य ने कौन सा श्लोक लिखा, श्लोक नंबर 14 लिखा। एक एक श्लोक इष्टोपदेश के गजब के श्लोक है, एक एक दृष्टांत देकर हमें गजब का पूज्यपाद आचार्य देव ने हमें ये माल दे दिया है। इतना छोटा ग्रंथ है, खाली 51 श्लोक है, 51, परंतु 51 श्लोक में भी मैंने गुरुदेव की भाषा में गागर में सागर भरी थी। तुझे क्या कर दिया, गागर में सागर भर दिया है। एक एक दृष्टांत से पूरी दशा समझा के हमें अनुभूति कैसे हो ऐसी उपाय विधि हमें सरलतम भाषा में आचार्य ने समझा दी है। ऐसे हम सम्य दर्शन की प्राप्ति करके ये मनुष्य भव को सार्थक करें और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी महामुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद मैंने कांतमयी नित्य बोधनी जिनवाणी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो प्रसन्नमूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय जय जिनेन्द्र।